हे हमारे जीवित, दयालु और विश्वास योग्य पिता परमेश्वर, इस शांत रात में हम दिन के शोर से बाहर आकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की दौड़, चिंताओं का बोझ और मन की थकावट को आज हम आपके सामने रख देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस दिन के लिए। जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो कठिन था उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें संभाला। प्रभु, आज की रात हमारी आत्मा को विश्राम दीजिए, हमारे मन को खींचिए, हमारी सांसों को स्थिर कीजिए। हम आपके भरोसे अपने आप को ढीला छोड़ते हैं। पिता परमेश्वर, जहां आज हमने गलती की वहां हमें क्षमा कीजिए। जहां हमने कठोर शब्द बोले वहां हमें नम्र बनाए। जहां हमने आपको भूलकर अपने बल पर चलने की कोशिश की वहां हमें अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु, आपने कहा है कि थके और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम वही विश्राम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आज जिन बातों ने हमारे मन को परेशान किया उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। कल की चिंता, भविष्य का डर, अनिश्चितता की घबराहट, सब कुछ आपको दे देते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि रात हमारे लिए अंधकार हो सकती है, पर आपके लिए नहीं। आप इस अंधकार में भी हमारे रक्षक हैं। पिता परमेश्वर, हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए, हमारे बिस्तर को अपने विश्राम से ढक दीजिए, हमारे सपनों को अपने हाथों में रखिए। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार को आपके संरक्षण में सौंपते हैं। बच्चों को, बुजुर्गों को, दूर और पास रहने वालों को, सबको आपकी देखरेख में रखते हैं। पिता परमेश्वर, जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए, जहां तनाव है वहां शांति दीजिए, जहां भय है वहां विश्वास दीजिए। प्रभु, आज हम हर नकारात्मक सोच को अपने मन से दूर करते हैं, हर भयावह कल्पना को आपके नाम में रोकते हैं। हम अपने मन को आपकी शांति में स्थिर करते हैं। पिता परमेश्वर, रात के इन क्षणों में हम आपके प्रेम को महसूस करना चाहते हैं। वह प्रेम जो हमें सुरक्षित महसूस कराता है, वह प्रेम जो हमें डर से मुक्त करता है। प्रभु यीशु, यदि आज किसी ने हमें ठेस पहुंचाई हो तो हम क्षमा करते हैं, और यदि हमने किसी को दुख दिया हो तो हमें क्षमा मांगने की इच्छा दीजिए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि अधूरापन लेकर सोना मन को बेचैन रखता है, इसलिए हम आज हर बात को आपके सामने साफ करते हैं। प्रभु, हम अपने विचारों को आपकी सच्चाई से भरते हैं, हम अपने मन को आपके वचनों से शांत करते हैं। पिता परमेश्वर, आज की रात हमारे लिए डर की नहीं पर सुरक्षा की रात हो, हमारे लिए बेचैनी की नहीं पर विश्राम की रात हो। प्रभु यीशु, जो लोग आज अकेले सो रहे हैं, जो दुखी हैं, जो रो रहे हैं, उन सब के पास आप उपस्थित रहिए। पिता परमेश्वर, जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, जो परिवार कठिन दौर से गुजर रहे हैं, उन सबको आज रात आपकी शांति मिले। प्रभु, हम ये मानते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, पर आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम नियंत्रण छोड़कर आप पर भरोसा रखते हैं। पिता परमेश्वर, आज की रात हम आपके संरक्षण में निडर होकर सोते हैं। आप हमारे पहरेदार हैं, आप हमारी ढाल हैं। प्रभु यीशु, हम अपने मन में यह घोषणा करते हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आपके हाथों में हैं। पिता परमेश्वर, यदि रात में हमारी आंख खुले तो डर नहीं पर प्रार्थना निकले, यदि नींद टूटे तो चिंता नहीं पर आपका नाम निकले। प्रभु, हम जानते हैं कि आप सोते नहीं, आप जागते हैं, आप हमारी रखवाली करते हैं। पिता परमेश्वर, कल के दिन को हम अभी से आपके हाथों में सौंपते हैं। जो होने वाला है उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आज की रात हम अपने हृदय को हल्का करके सोना चाहते हैं, बिना बोझ, बिना डर, बिना अपराध बोध के। ईश्वर, आपकी शांति हमारे मन और आत्मा को ढक ले, आपकी उपस्थिति हमारे कमरे को भर दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस रात के लिए धन्यवाद, उस विश्राम के लिए जो आप हमें देते हैं। हे हमारे जीवित, दयालु और चंगा करने वाले पिता परमेश्वर, आज हम उन सभी को लेकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं जो दुखी है, जो बीमार है, जो परेशान है और जो भीतर से टूट चुके हैं। पिता परमेश्वर, आप हर आस सुनते हैं, हर आंसू देखते हैं और हर कराह को समझते हैं। आज ये प्रार्थना उन लोगों की ओर से है जिनके पास शब्द नहीं बचे, जिनके पास ताकत नहीं बची, पर जिनकी आशा अब भी आप में है। हे प्रभु, आज हम उन लोगों को याद करते हैं जो शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जिनकी ताकत क्षीण हो गई है, जिनके इलाज लंबे हो चुके हैं। आप वही परमेश्वर है जो बीमारी पर सामर्थ्य रखते हैं। पिता परमेश्वर, जहां डॉक्टरों की सीमा समाप्त होती है वहां आपकी सामर्थ्य शुरू होती है। आज आप हर बीमार शरीर को छुए,
हर कोशिका में जीवन भर दीजिए, हर दर्द को शांति में बदल दीजिए। प्रभु यीशु, आपने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया। आज वही चंगाई इन दुखी शरीरों में प्रवाहित हो। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक रूप से परेशान हैं, जिनका मन भारी है, जिनकी नींद उड़ गई है, जो चिंता और भय से घिरे हैं। आज आप उनके मन को शांति दीजिए। प्रभु, जहां बेचैनी है वहां आपकी शांति उतरे, जहां डर है वहां विश्वास जागे, जहां निराशा है वहां आशा का दीप जले। पिता परमेश्वर, आज हम उन लोगों को भी आपके सामने रखते हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। कर्ज का बोझ, घर की चिंता, रोजगार की परेशानी उन्हें तोड़ रही है। आज आप उनके लिए मार्ग खोलिए। प्रभु यीशु, आप हमारी आवश्यकता जानते हैं और समय पर पूरी करते हैं। आज आप उनकी जरूरतों का प्रबंध कीजिए, उन्हें नया अवसर दीजिए, उन्हें सहारा दीजिए। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो संबंधों में टूट गए हैं, परिवार में कलह है, घर में शांति नहीं है, मन अकेलापन महसूस करता है। आज आप मेल मिलाप कराइए। प्रभु, जहां दिलों में कड़वाहट है वहां क्षमा भर दीजिए, जहां दूरी है वहां समझ पैदा कीजिए, जहां मौन है वहां प्रेम की भाषा सिखाए। पिता परमेश्वर, आज हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो चुपचाप रोते हैं, जो बाहर से मजबूत दिखते हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं, जो किसी को बता नहीं पाते कि वे कितने परेशान हैं। प्रभु यीशु, आप उनके पास बैठिए, आप उनका बोझ हल्का कीजिए, आप उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग लंबी बीमारी से थक गए हैं, जिन्होंने हार मानने का मन बना लिया है, आज आप उन्हें नई आशा दीजिए, उन्हें फिर से जीने की चाह दीजिए। प्रभु, जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर दुखी है, जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो बुजुर्ग अपने अकेलेपन से जूझ रहे हैं, आज आप सबके साथ रहिए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हर समस्या तुरंत खत्म नहीं होती, पर आपकी उपस्थिति हर दर्द को सहने योग्य बना देती है। आज आप वही उपस्थिति इन सभी के जीवन में दीजिए। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि दुख अंतिम नहीं है, बीमारी अंत नहीं है, परेशानी कहानी का अंत नहीं है। आपका अनुग्रह अभी भी कर रहा है। पिता परमेश्वर, जहां निराशा ने घर बना लिया है वहां आप आशा का उजाला कीजिए, जहां आंसू थम नहीं रहे वहां आप सांत्वना बनिए। प्रभु, इन सभी दुखी और बीमार लोगों को धैर्य दीजिए, उनके परिवारजनों को सहन शक्ति दीजिए, उन्हें एक दूसरे का सहारा बनाए। पिता परमेश्वर, हम उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम भरोसा रखते हैं कि आप उन्हें थामे हुए हैं, चाहे हालात जैसे भी हो। प्रभु यीशु, आज की यह प्रार्थना आंसुओं के साथ आपके चरणों में रखते हैं। आप ही हमारी आशा हैं, आप ही हमारा सहारा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने दुखियों की सुनी। धन्यवाद क्योंकि आपने बीमारों को नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आप परेशान लोगों के करीब हैं। आज हम उन सभी को लेकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं जो परेशान हैं, जो दुखी है, जो लाचार महसूस कर रहे हैं और जिनके जीवन में कई प्रकार के बोझ एक साथ आ गए हैं। पिता परमेश्वर, आप हर मनुष्य की दशा जानते हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो दिखाई देने वाली समस्या ही नहीं बल्कि छुपे हुए दर्द को भी पहचानते हैं। आज ये प्रार्थना उन सभी के लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं पर फिर भी जी रहे हैं। हे प्रभु, आज हम सबसे पहले उन लोगों को आपके सामने रखते हैं जो लंबे समय से बीमार हैं, जिनके शरीर में कमजोरी है, जिनके इलाज थका देने वाले हो गए हैं और जिनका मन हार मानने लगा है। आप ही चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, जहां दवा असर नहीं कर रही, जहां रिपोर्ट डर पैदा कर रही है, वहां आपकी चंगाई की सामर्थ्य प्रकट हो। हर बीमारी पर यीशु मसीह के नाम में आपकी शांति और चंगाई उतरे। प्रभु यीशु, आपने दुखियों को छुआ, बीमारों को उठाया और टूटे मन वालों को आशा दी। आज वही सामर्थ्य इन सभी जीवनों में प्रवाहित हो। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो जादू टोने, डर, अंधविश्वास और आत्मिक घबराहट से परेशान हैं, जिनका मन अशांत रहता है, जिन्हें रात को डर सताता है। हे प्रभु, आप प्रकाश हैं और आपके सामने हर अंधकार टिक नहीं सकता। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार का अंधकार, हर डर, हर नकारात्मक प्रभाव यीशु के नाम में टूट जाए। पिता परमेश्वर, आपकी शांति उनके घरों को भर दे। आपकी उपस्थिति हर भय को बाहर कर दे। आपकी सच्चाई हर झूठ को समाप्त कर दे। प्रभु, आज हम उन लोगों को भी आपके चरणों में लाते हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनकी आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है और रास्ता दिखाई नहीं देता। पिता परमेश्वर, आप यहोवा यिरे हैं, प्रबंध करने वाले परमेश्वर।
आज आप उनके लिए नई राह खोलिए, नई समझ दीजिए और ऐसे अवसर दीजिए जिनसे उनका बोझ हल्का हो। प्रभु यीशु, कर्ज केवल पैसे का नहीं पर चिंता और शर्म का भी बोझ होता है। आज आप उनके मन से घबराहट और लज्जा को हटाइए, उन्हें सम्मान के साथ स्थिति से बाहर निकालिए। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो काम धंधे में परेशान हैं, जिनकी नौकरी चली गई है या काम में स्थिरता नहीं है या मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा। हे प्रभु, आप हर एक की मेहनत देखते हैं। आज आप उनके हाथों के काम में बरकत डालिए, उनकी योग्यता को पहचान मिलने दीजिए, उनके लिए सही समय पर सही दरवाजे खोलिए। पिता परमेश्वर, जो लोग बिजनेस में नुकसान झेल रहे हैं, जिनका व्यापार ठप हो गया है, जिन्हें धोखा मिला है या जिनके फैसले गलत हो गए हैं, आज आप उनके साथ खड़े रहिए। प्रभु यीशु, उन्हें नई बुद्धि दीजिए, उन्हें सही सलाह दीजिए, उन्हें धैर्य और समझ दीजिए ताकि वे फिर से खड़े हो सकें। पिता परमेश्वर, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लाचार महसूस करते हैं, जो कहते हैं अब मेरे बस में कुछ नहीं। आज आप उन्हें यह एहसास दिलाइए कि जब मानव शक्ति समाप्त होती है तब आपकी सामर्थ्य शुरू होती है। प्रभु, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिन्हें कोई समझने वाला नहीं लगता, आज आप उनके पास बैठिए, उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहां रोज तनाव है, जहां चिंता का माहौल है, जहां हंसी कम और डर ज्यादा है। आज आप वहां शांति उतारिए। प्रभु यीशु, हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि कोई भी समस्या आपसे बड़ी नहीं है, कोई भी कर्ज आपके प्रबंध से बड़ा नहीं है, कोई भी बीमारी आपकी चंगाई से बड़ी नहीं है। पिता परमेश्वर, आप हर आंसू का मूल्य जानते हैं, आप हर संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देते। आज आप इन सभी दुखी लोगों को सहन शक्ति और आशा दीजिए। प्रभु, यदि समाधान तुरंत ना आए तो भी उन्हें धैर्य दीजिए, यदि रास्ता लंबा हो तो भी उन्हें विश्वास दीजिए, उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आप उनके साथ चल रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज हम इन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। बीमारों को चंगाई, कर्जदारों को राह, डरे हुओं को शांति और टूटे हुओं को आशा दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने दुखियों की सुनी। धन्यवाद क्योंकि आपने परेशान लोगों को अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद क्योंकि आप आज भी चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। हे हमारे जीवित, पवित्र और प्रेम से भरे पिता परमेश्वर, आज हम खाली हाथ नहीं पर भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज हमारे होंठों पर विनती नहीं पर धन्यवाद है। आज हमारे शब्द आंसुओं से नहीं पर कृतज्ञता से जन्मे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम कमजोर थे, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे और कैसे मांगे, तब भी आपने हमें सुना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब हमें लगा कि सब कुछ थम गया है पर आप तब भी कार्य कर रहे थे, जब हमें लगा कि दरवाजे बंद हो गए हैं पर आपने हमारे लिए नई राह तैयार की। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब हमारी आंखों से नींद गायब थी पर आपकी उपस्थिति हमारे साथ थी, उन आंसुओं के लिए जो चुपचाप गिरे और आपने उन्हें अनदेखा नहीं किया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब लोग दूर हो गए, जब सहारे टूट गए, जब उम्मीदें डगमगा गई, तब आप हमारे सबसे करीब थे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए जो हालात से नहीं बदलता, आपकी दया के लिए जो हमारी कमजोरी से कम नहीं होती, आपके अनुग्रह के लिए जो हर सुबह नया हो जाता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें समझ में आया और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी प्रतीक्षा में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप देर करते हैं पर कभी भूलते नहीं। धन्यवाद प्रभु बीमारी में संभालने के लिए, कर्ज में रास्ता दिखाने के लिए, डर में शांति देने के लिए और टूटे मन में आशा जगाने के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परिवार को संभाला। हमारी कमी में भी आपने हमें भूखा नहीं छोड़ा, हमारी कमजोरी में भी आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु उन उत्तरों के लिए जो हां में आए, धन्यवाद उन प्रतीक्षाओं के लिए जो हमें धैर्य सिखाती रही, और धन्यवाद उन नहीं के लिए भी जो आगे चलकर हमारी रक्षा बने। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे मन की सुनी, जो शब्दों में नहीं निकला, जो किसी को नहीं बताया, जो केवल दिल में दबा था, आपने उसे भी समझा। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी शांति के लिए जो हालात से नहीं आती,
आपकी आवाज के लिए जो डर के बीच हमारा मार्गदर्शन करती है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उन संघर्षों के लिए जिन्होंने हमें झुकना सिखाया, उन कठिनाइयों के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया, और उन आंसुओं के लिए जिन्होंने हमें आपके और करीब ला दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें निराशा में भी छोड़ा नहीं। हम थक गए पर आप नहीं थके, हम रुक गए पर आप चलते रहे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की सांस के लिए, आज के दिन के लिए, आज की रोटी के लिए, और उस भविष्य के लिए जो अभी दिखाई नहीं देता पर आपके हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें सिखाया कि हर हाल में धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद हमारी परिस्थिति नहीं बदलता पर हमारा मन बदल देता है। पिता परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं पर आप विश्वास योग्य हैं। हम सीमित हैं पर आपकी सामर्थ्य असीम है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें गिरने के बाद उठाया। आपने हमें शर्म में नहीं पर अनुग्रह में रखा। आपने हमें दोष में नहीं पर प्रेम में संभाला। पिता परमेश्वर, हम भविष्य के लिए भी अभी से धन्यवाद करते हैं, उन उत्तरों के लिए जो रास्ते में हैं, उन चमत्कारों के लिए जो समय पर प्रकट होंगे। प्रभु यीशु, हमें कृतज्ञ हृदय बनाए रखिए, ऐसा हृदय जो परिस्थिति देखकर नहीं पर विश्वास देखकर धन्यवाद करे, ऐसा हृदय जो हर दिन आपकी महिमा करे। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन केवल शब्दों से नहीं पर हमारे चलने फिरने से आपका धन्यवाद बोले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आज इस नई सुबह में हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करने आते हैं, इस उगते हुए दिन के लिए, इस खुली हुई आंखों के लिए, इस चलती हुई सांस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जब रात के अंधकार में हम सो रहे थे तब भी आपकी आंखें हम पर लगी रहीं। आपने हमें सुरक्षित रखा, हर अनदेखे खतरे से बचाया और आज फिर एक नया दिन देखने का अनुग्रह दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि यह सुबह सिर्फ समय का बदलना नहीं है, यह आपकी दया का प्रमाण है। यह इस बात का संकेत है कि आपने हमें अभी छोड़ा नहीं, कि हमारे लिए अभी भी आपकी योजना जीवित है। पिता परमेश्वर, आज इस सुबह हम अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे काम, हमारी योजनाएं, हमारी इच्छाएं, सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु, आज हमें अपने आत्मा से भर दीजिए ताकि हम जो सोचें वह शुद्ध हो, जो बोले वह प्रेम से भरा हो, जो करे वह आपकी महिमा के लिए हो। पिता परमेश्वर, यदि हमारे मन में कोई भय है, कोई चिंता है, कोई बोझ है, तो इस सुबह हम उन्हें आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि हम अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दें। धन्यवाद प्रभु कि हमें आज का दिन अपनी ताकत से नहीं पर आपके अनुग्रह से जीने का अवसर मिला है। पिता परमेश्वर, आज जिन रास्तों पर हमें चलना है उन रास्तों को आप सीधा कर दीजिए। जहां निर्णय लेने हैं वहां हमें बुद्धि दीजिए, जहां बोलना है वहां हमें संयम दीजिए, और जहां चुप रहना है वहां हमें समझ दीजिए। प्रभु यीशु, आज हमारे घरों को अपनी शांति से भर दीजिए, हमारे परिवारों को अपने प्रेम में बांध दीजिए। जो टूटन है उसे जोड़ दीजिए, जो दूरी है उसे मिटा दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जो काम हमारे हाथों में है, चाहे छोटा हो या बड़ा, हम उसे आपको समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे काम से आपका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आलस की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी है, भय की नहीं पर प्रेम की आत्मा दी है। पिता परमेश्वर, आज यदि हमें किसी कठिन व्यक्ति से मिलना है तो हमें धैर्य दीजिए, यदि किसी दुखी आत्मा से मिलना है तो हमें करुणा दीजिए, और यदि किसी विरोध का सामना करना है तो हमें नम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, आज हमें पाप से दूर रखिए, गलत सोच से बचाइए, गलत संगत से अलग रखिए, और हमें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हर कदम पर चलने वाले परमेश्वर हैं। हम जहां जाते हैं आप पहले से वहां होते हैं। धन्यवाद प्रभु आज की रोटी के लिए, आज के काम के लिए, आज के समय के लिए, और आज की चुनौतियों के लिए भी, क्योंकि वे हमें मजबूत बनाती हैं। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि ये दिन डर का नहीं पर विश्वास का दिन होगा, ये दिन शिकायत का नहीं पर धन्यवाद का दिन होगा। प्रभु यीशु, यदि आज कोई योजना टूटे तो हमें निराश न होने दीजिए, यदि कोई उत्तर देर से आए तो हमें अधीर न होने दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय सबसे उत्तम है। पिता परमेश्वर, आज हमें ऐसी आंखें दीजिए जो अच्छाई देखें, ऐसे कान दीजिए जो आपकी आवाज सुने, और ऐसा हृदय दीजिए जो हर हाल में आप पर भरोसा रखे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज फिर नई शुरुआत दी है।
पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ने का अनुग्रह दिया है। पिता परमेश्वर, हम इस पूरे दिन को आपके नाम करते हैं। हमारा उठना बैठना, हमारा आना जाना, सब कुछ आपकी सुरक्षा में हो। अंत में प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आज का दिन आशीष से भरा होगा, आज का दिन सफलता से भरा होगा, आज का दिन आपकी उपस्थिति से भरा होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें यह सुबह दी। आप हमारे साथ हैं और हम अकेले नहीं हैं। यह सारी सुबह की धन्यवाद और समर्पण प्रार्थना हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं।